हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, यहाँ पे हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप घर बैठे भी मोबाइल के हेल्प से आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले झारखंड कंबाइंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें आ जाना है। इसका लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली इस वेबसाइट में आ सकते हैं, ठीक है। अब आने के बाद होम सेक्शन में आपका खुलेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिक हेयर फॉर एमएड बीएड बीपीएड ऑनलाइन एप्लीकेशन 2025। तो आपको किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बेसिक जानकारी दिया है पहले से। एडमिशन नोटिस, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एडमिशन नोटिस देखने को मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, अगर आप उस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कि आपका फ़ोटो का जो साइज है वो कैसे डालना है, जो पीडीएफ डालना है आपको, जो आप फोटो स्कैन करके डालिएगा उसका साइज क्या होना चाहिए, कितना एमबी में होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन स्टूडेंट डाल सकते हैं वो चीज़ के बारे में दे रखा है। पेमेंट कितना देना है, इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको वो चीज़ दिखाई दे देगा। एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। कोई आपको दिक्कत आती है जैसे पेमेंट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो आप हेल्प डेस्क में यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दे रखा है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका वहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। हालांकि मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म दिखाई देगा, छोटा सा बेसिक फॉर्म है जहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करना है। एंड उसको फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आपको फिर से इसी वेबसाइट में आना है, इस एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसी वेबसाइट पे इसी जगह पे आके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड का उपयोग करके, ठीक है। एंड फिर आपके सामने एडमिशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले देखिए ओपन हो गया, छोटा सा आपके सामने एक फॉर्म आया है। सिलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है, जिसमें एडमिशन लेना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बीएड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नाम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नाम वही होना चाहिए जो आपका डिग्री में है या फिर सर्टिफिकेट वगैरह में है, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में जो नाम है, जैसा स्पेलिंग है, सब कुछ सेम होना चाहिए। जाहिर सी बात है सब में आपका नाम जो है वो सेम होगा। ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है। क्रिएट पासवर्ड, अब यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत आता है पासवर्ड क्रिएट करने में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि उसमें मिनिमम आपका जो है 8 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। 8 कैरेक्टर होना चाहिए। एंड इसमें सब कुछ मिक्स रहेगा। कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इसके बाद नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो सभी चीज़ें मिक्स करके आपको 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बनाना है। सेम आपको कंफर्म पासवर्ड में भी वही चीज़ टाइप करना है। आगे सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ से देख के टाइप कर देना है, ठीक है। ध्यान से टाइप कीजिएगा, यहाँ पे भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसको ध्यान से टाइप कीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को फिल कर देते हैं एंड उसके बाद सबमिट कर देते हैं। एंड उसके बाद हम आपको फिर बताएंगे कि आगे क्या क्या होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जहाँ पे आपको आई एम श्योर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिएगा, रेड वाला में आपका आगे वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपके ईमेल आईडी में एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। एंड फिर आपको वापस इसी वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद आपको इस बार एप्लीकेंट लॉगिन वाला ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड टाइप करने के बाद इस सिक्योरिटी कोड को ध्यान से टाइप करना है। एंड फिर आपको जो है
लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन यहाँ पे कर लीजिएगा। एंड किसी कारणवश कोई अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ से जो है उस चीज़ को फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड टाइप करके जो है लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कीजिएगा, आपके सामने जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड यही आपका मेन फॉर्म है। यहाँ पे अब आपको कुछ बेसिक जानकारी जो है यहाँ पे फिल करना होता है एंड आपको फिर सबमिट करना होगा एंड आगे जाके आपको फिर यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो देखिए क्या क्या जानकारी है यहाँ पे आपको। सबसे पहले फादर्स नेम यहाँ पे टाइप करना है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है वही सब आप टाइप कीजिएगा, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा। मदर्स नेम, जेंडर जो कि पहले से आपका यहाँ पे किया हुआ होगा, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद है आपका फादर्स एंड मदर्स ऑक्यूपेशन, क्या व्यवसाय है, क्या करती है वे लोग। यहाँ पे आप सारा ऑप्शन दे रखा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट कीजिएगा, कोई प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दे रखा है, आप लोग अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका चॉइस ऑफ सेंटर, आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है, अपने आसपास का लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बोकारो है, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, रांची, तो ये सब जगह है, यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रेफरेंस में भी आप कोई जगह चुन सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड प्रेफरेंस इसीलिए है कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो फिर सेकंड वाला में आपको यहाँ पे जगह मिलेगा, वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अगर आप फॉर्म को जल्दी भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि फर्स्ट वाला ही मिलेगा। आगे है रिजर्वेशन डिटेल, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप ये वाला फिल कर सकते हैं। इज परमानेंट एंड लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड स्टेट, क्या आप झारखंड का परमानेंट या लोकल रेसिडेंस हैं, तो अगर एस हाँ तो एस कीजिएगा, नो तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे है क्या आपने ग्रेजुएशन जो है वो झारखंड के यूनिवर्सिटी से किया है, तो अगर हाँ किए हैं तो एस, नहीं तो नहीं। ठीक है, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इग्नू से किए होंगे, तो इग्नू जो है आपका झारखंड के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इग्नू आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपका नो में आ जाएगा। ठीक है, आगे है कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का कुछ डिटेल डालना है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो गया तो सब ये सारी जानकारी आपको जो है ग्रेजुएशन का या पीजी का मार्कशीट में दिया हुआ होता है। ठीक है, वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पास वाला भी ऑप्शन है, अपेयरिंग वाला भी ऑप्शन है। अगर आपका यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपेयरिंग डालिएगा, जिनका कंप्लीट हो गया है, पूरा मार्कशीट रिजल्ट आ चुका है, तो वो लोग पास में डालिएगा। ठीक है, आगे है मार्क सिस्टम, तो आपका जो मार्क सिस्टम है वो परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है, सिलेक्ट कीजिएगा। ग्रेजुएशन का रोल नंबर, पासिंग ईयर, कब पास हुए हैं, कितना परसेंट आया है, ये सब यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने पीजी किया है, पीजी के बाद बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपको पीजी का भी डिटेल डालना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कि आपको अब बीएड किस डिग्री से करना है, मतलब बीएड जो है वो किस सब्जेक्ट से करना है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे अपना ऑनर्स वाला सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आप ऑनर्स के अलावा वो सब्जेक्ट भी रख सकते हैं जिसको आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, एंड उनमें कम से कम जो टोटल मार्क्स है वो आपका 200 मार्क्स का ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका जेनरिक वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जेनरिक वाला से भी आप बीएड आगे कर सकते हैं। एंड उस सब्जेक्ट में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स है कि उस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना है, उस सब्जेक्ट में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, एंड यहाँ पे उसका परसेंटेज खुद जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप फिल कर सकते हैं ऑनर्स के अलावा। उसके बाद कुछ एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट जहाँ पे आप रहते थे, स्टार्टिंग से रह रहे हैं या फिर रहते हैं, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आपने कोई जगह बदला है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट दोनों में सेम रखते हैं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है, आप भी समान रख सकते हैं। ठीक है, नेशनलिटी सबको मालूम है, इंडियन। अब कुछ जो ज़्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है वो है अपलोड इमेज या डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो देखिए अब साफ साफ क्लियर हो गया है कि आप क्या क्या यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना है, इसका साइज़ 50 KB होना चाहिए। आप मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन आता है जिसके
हेल्प से आप जो है फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं एंड फ़ोटो को यहाँ पे ले सकते हैं, पासपोर्ट साइज का बना सकते हैं। सिग्नेचर आपको चाहिए, सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेम आपको स्कैनर का उपयोग करना है, फ़ोटो खींच लेना है स्कैन करके एंड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसका साइज भी 50 KB दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट अंगूठा आपको यहाँ पे देना है। क्या कीजिएगा कि आप थंब जो है अंगूठे में या तो ब्लू इंक होगा तो वो लगा लीजिएगा, या फिर ब्लू पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन से क्या कीजिएगा थंब पे पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरा मतलब कह सकते हैं कि चीज़ लीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड उसको फिर जो है वाइट पेपर में थंब लगा के उसका फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उस चीज़ को स्कैन कर लीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स, मेन चीज़ आपका ये है डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो देखिए आपको क्लास 10th का जो मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है यहाँ पे, ये आपका ज़रूरी भी है। इसके अलावा ग्रेजुएशन का अगर आपके पास डिग्री है, आपका जो है आ चुका है, तो यहाँ पे डिग्री कहने का मतलब डिग्री तो बहुत स्टूडेंट के पास नहीं होगा, तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई NCC सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल, देखिए डोमिसाइल आ गया है, अगर आपके पास है तो अपलोड कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो अपलोड कीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट है तो अपलोड कीजिएगा। PH स्टूडेंट्स के लिए PH वाला है तो अपलोड कीजिएगा। BEd, BPEd अगर जिन्होंने पहले BEd वगैरह कर चुके हैं एंड अगर आगे MAd वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन है। तो ये सब अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, सभी को आपको एक ही PDF में बनाना है, यानी कि आप कोई स्कैनर ऐप लीजिए, वहाँ से सभी का फ़ोटो ले लीजिए एंड सभी को आप एक ही PDF में बना दीजिए, ठीक है। एंड PDF का साइज 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड एक ही फाइल में आपको सारा चीज़ अपलोड करना है। यहाँ पे बहुत सवाल आता है कि 2015 का कास्ट सर्टिफिकेट बना है, 2015 का रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना है, क्या अपलोड कर सकते हैं? तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल वैलिडिटी होता है कास्ट सर्टिफिकेट का। बाकी रेसिडेंस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी तो बहुत होता है, कह सकते हैं लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत जगह यहाँ पे इसको भी वैलिडिटी दिया जाता है, ठीक है। तो उतना ध्यान नहीं देना है आपको। यहाँ पे लोकल रेसिडेंस अगर आपके पास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो अपलोड कर दीजिएगा। एंड अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट वाला है, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका चल जाएगा। बाकी जिसके पास नहीं है एंड किसी कारणवश बना नहीं पाइएगा, ठीक है, मजबूरी है, अगर नहीं बना पाइएगा तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं उस केस में। लेकिन अगर आपके आसपास बनता है तो कोशिश कीजिएगा कि बना लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म आपका 30 दिनों तक लगभग चलेगा, 1 महीना टाइम है। एंड ये सब चीज़ें आपका जो है वो 7 से 15 दिन में बन जाता है, आसानी से बन जाता है। एंड बनाने में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन कराइएगा ना, तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भी ओपन हो जाता है एंड आपको वहाँ पे फिर लेटेस्ट वाला डालना होगा। एंड एडमिशन के टाइम भी आपको लेटेस्ट वाला मांगा जाता है। ज़्यादातर केस में देखा जाता है, ज़्यादातर कॉलेज में, कि लेटेस्ट वाला आपका मांगा जाता है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप बना लीजिए, लेटेस्ट वाला बना लीजिए, क्योंकि लोगो भी झारखंड का चेंज हो चुका था यहाँ पे, तो नया वाला में आपको न्यू लोगो देखने को मिलेगा। तो बना लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 7 से 14 दिन में आपका आराम से बन जाएगा, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट अगर 3 साल है तो आराम से चल जाएगा एंड डोमिसाइल वाला तो आपका चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सब चीज़ें आपको फिल करने के बाद डिक्लेरेशन में यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसमें आप चेक कर दीजिएगा, इसको टिक कर दीजिएगा एंड सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद आपके सामने क्या आएगा कि सेव करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। एक बार सब कुछ चेक करने के बाद आपको वहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फिर फीस वाले सेक्शन में चले जाना है। आपका वहाँ पे फीस वाला नया पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा एंड आपको कैटेगरी वाइज जो है वो फीस लगने वाला है। किस कैटेगरी का कितना लगेगा तो देख लीजिए, यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस पे जाइएगा तो देखिए सभी का फीस यहाँ पे दे रखा है। जनरल के लिए, EWS के लिए 1000, BC1 BC2 कैटेगरी के लिए यहाँ पे 750, SC ST एंड सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है फीमेल के लिए 500 एंड जो PH है उनके लिए यहाँ पे फीस नहीं लगेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका फीस जो वहाँ पे काटा जाएगा। आप लोग ATM से या डेबिट कार्ड वगैरह से जो है UPI से भी काट सकते हैं, फीस यहाँ पे कट जाएगा। एंड लास्ट में आपको एक फॉर्म का जो है प्रीव्यू मिल जाएगा, यानी कि फॉर्म मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करके आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो फोटो वगैरह यहाँ पे आपका दिखाई देना चाहिए। फोटो वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई देगा,
तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। फोटो वगैरह दिखाई देगा तभी आगे बढ़िएगा। एंड अगर फोटो सिग्नेचर वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है प्रीव्यू में, तो आप आगे नहीं बढ़िएगा, फिर से आप उस चीज़ को अपलोड कीजिएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर जब आप फॉर्म को प्रिंट कीजिएगा तो वहाँ पे आपका फोटो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काम की लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ।